Good morning, students. Now we are moving to our next topic, and the topic is success of Bohr's model of atom. कि जो ये बोहर ने अपना मॉडल दिया था, इसकी सक्सेस क्या है, इसकी क्या फ़ायदे क्या थे, इसने क्या क्या हमें बता दिया एटम के बारे में. सबसे पहला क्या था, इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. इसने एक्सप्लेन किया कि एटम कैसे स्टेबल हो गया. इसने वो सब चीज़ें एक्सप्लेन की. स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. इसने एक्सप्लेन किया द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन कैसे लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, ये भी बोहर के मॉडल ने एक्सप्लेन किया. इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट. इसने हमें बोहर के मॉडल ने हेल्प की कि हम लोग एनर्जी को कैलकुलेट कर सके इलेक्ट्रॉन की. एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, मतलब कि बोहर मॉडल ने हेल्प की कि हम लोग कैसे एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट कर सके जब वो कहाँ पे होगा, nth ऑर्बिट. nth मतलब चाहे वो k में हो, चाहे l में हो, चाहे m में हो, चाहे NOP, किसी भी ऑर्बिट में हो इलेक्ट्रॉन, उसकी बस कितनी एनर्जी है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बोहर के मॉडल की मदद से. ये तो हो गई सक्सेस के 3 पॉइंट्स. क्या क्या पढ़े? इसने एक्सप्लेन की स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, और हेल्प की कैलकुलेट करने में कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेलियर्स ऑफ द बोहर मॉडल, या फिर ड्रॉबैक्स. बोहर के मॉडल की क्या कमियां रह गई. सबसे पहला पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स कंटेनिंग मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स. कहता ठीक है, इसने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन तो एक्सप्लेन किया, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन्स हो. अगर किसी एटम के अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बोहर मॉडल वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उसका लाइन स्पेक्ट्रा कैसे बना. आई एम रिपीटिंग. इन्होंने कहा कि ठीक है, बोहर के मॉडल ने ये समझाया कि हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बना, लेकिन बोहर का मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जब किसी एटम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसके लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम कंटेनिंग मल्टी इलेक्ट्रॉन्स. जिस एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हों उसके लाइन स्पेक्ट्रम को बोहर नहीं समझा पाया. नेक्स्ट, ये फेल हो गया एक्सप्लेन करने में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, कि जैसे हम लोग स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी स्प्लिटिंग क्यों हो गई, उसको एक्सप्लेन करना में फेल हो गया. स्प्लिटिंग मीन्स वो अलग अलग क्यों हो गई लाइंस. जो स्पेक्ट्रम बना था जैसे उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबक से जो फील्ड बनती है, चुंबकीकरण जो होता है, उस फील्ड में ये स्प्लिटिंग क्यों हो गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट. ZEEMAN, जीमन इफेक्ट. नेक्स्ट कह रहा है इट फेल्स टू एक्सप्लेन दी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये फेल हो गया एक्सप्लेन करने में कि स्पेक्ट्रल लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्यों स्प्लिट कर जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट. मतलब कि बोहर मॉडल ना तो ये समझा पाया कि स्पेक्ट्रल लाइंस मैग्नेटिक फील्ड में क्यों स्प्लिट करती हैं, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों स्प्लिट करती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम. ये एटम का 3 डायमेंशनल मॉडल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम 3D मॉडल जो एटम का बना उसको बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया. नेक्स्ट, इट इज़ अनएबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि केमिकली एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों कर रहे हैं, जुड़ क्यों रहे हैं एटम्स एक दूसरे के साथ, एंड शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स की शेप्स कैसे बन रही हैं. ये दोनों चीज़ें भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर का मॉडल. तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोग रिपीट करते हैं. बोहर की क्या क्या ड्रॉबैक है. एक, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाया. स्पेक्ट्रम लाइन स्प्लिट कैसे होती है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो भी नहीं समझा पाया. 3 डायमेंशनल मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया, और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो ये सब क्या थे, ड्रॉबैक्स.
आपको ये सारे याद करने, सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द बोहर मॉडल, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।